अरे आइए आइए। कैसा रहा भैया आपका ट्रिप टू मायके? अच्छा था। तो सब मिलके बैठ गए होंगे, खूब बातचीत हुई होगी, पार्लियामेंट जमा हो गई होगी वहां पर। अय्या। उन्हें बताया कि नहीं कि आजकल आपके पति देव आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी? हाँ, सब बताया। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अमृत जी मिले थे हमें बाहर। पहले भी उन्होंने हमें फोन किया था, वो हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद फिर भी मिलना चाहते होंगे, इसलिए फॉलो करते हुए मम्मी के वहां तक पहुंच गए। मम्मी के वहां से हम निकले थे यहाँ आने के लिए कि अचानक हमारे सामने आ गए, शुरू कर दी अपनी बकवास। ओ, क्या क्या बोला आपको? मत पूछिए सम्राट जी, उनकी खुद की चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरों को भी चोर बनाने लगे। इतनी घटिया और बेहूदी बातें कर रहे थे कि हम आपको क्या बताएं। आज हमें इतना गुस्सा आया ना, माफ कीजिएगा, हमारे घर के दामाद हैं वो, लेकिन आज तो हमने उन्हें थप्पड़ ही जड़ दिया। इस तरह की घटिया बातें हमारे बर्दाश्त के बाहर। तूने जो सारे पाप किए हैं ना, वो मैं जानता हूं। मैं ये सच जब मैं सबके सामने लाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। फिर भी वो क्या बोला, क्या वो आपसे? पूरी बात बताइए ना आप मुझे। आप जाने दीजिए ना सम्राट जी, अपने तरीके से हमने ठीक कर दिया उन्हें, और हमें नहीं लगता कि दोबारा ऐसे करने की वो हिम्मत भी करें। बताइए मुझे पूरी बात, क्या बोला वो? आप प्रॉमिस कीजिए आप परेशान नहीं होंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, परेशान क्या होना है, बताइए तो सही। आप बहुत सी लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, और वो क्या ब्लू पैराडॉट। इतनी हिम्मत होगी इसकी तो मैं... सम्राट जी आप सुनिए, वो हमें तंग करने के लिए तो ये सब तमाशा कर रहे हैं, और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है सम्राट जी, बोलने दीजिए जो बोलना चाहते हैं वो। हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम परवाह नहीं करें तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो तो चाहते ही कि हम सब परेशान हो। जब हमें उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, बकवास बंद कर देंगे, मैटर खत्म। फिर भी मतलब मैं... सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हम आपको जानते हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रेस मत लीजिए और प्लीज आराम कीजिए। हम आपके लिए गरम गरम खाना लेकर आते हैं। हाँ। साला अमृत का बच्चा मुझसे पंगा लेगा, ये मुझसे। साला आस्तीन का सांप छोड़ूंगा नहीं साले को। यार आज का प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ेगा, ये तो रिस्क वाली बात हो जाएगी। हाँ सर, कांतिलाल का प्रणाम आपको। वो सुनो, आज का प्रोग्राम कैंसिल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? अरे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मत करो, जितना करो उतना करो, ठीक है? ठीक है सर। अरे तू तो गया साले अमृत। जो जहर लेके तू घूम रहा है ना मुझे डसने के लिए, उसी जहर को तेरे भीतर बुझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। सरोज, जे क्या कर रही हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? हाँ? क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के मन में शक का बीज डाल रही हो, और का? अरे इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है तो तुम उर्मी और सम्राट जी के मन में बेवजह संदेह पैदा कर रही हो।
अपनी बेटी को यहाँ बुला के ऐसी ऐसी बातें कर रही हो जिससे उन दोनों के बीच में क्लेश हो। कोई ऐसी वैसी बात नहीं की हमने। हाँ, लेकिन जो कहा वो कहना जरूरी था। कहाँ जरूरी था? कहा कि हमने खुद अपनी आंखों से सम्राट जी को लड़कियों के साथ खड़ा देखा था। जिस हालत में हमने उन्हें देखा था वो उर्मी को बताना जरूरी था। हाँ, तो मतलब क्या इस बात का? तुम देख ली तो उनके रिश्ते हो गए सम्राट जी के साथ? अरे वाह वाह। ऐसा नहीं कहा था हमने। हम सचेत कर रहे थे अपनी बेटी को। कहा कि हम नहीं चाहते कि जो कष्ट हमने जिंदगी में भोगा है हमारी बेटी भी भोगे। औरत ही औरत का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है, और एक माँ अपनी बेटी का दर्द और अच्छे से। जे का उल जलूल बोल रही हो तुम। एकदम सही कह रहे हो। अच्छी तरह से समझते हैं। कहा होता है जब पति किसी दूसरी औरत के लिए अपनी ही पत्नी को धोखा देकर। बेकार बात मत करो, और जे बात बात पे ना अपना उदाहरण मत दिया करो तुम। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, समझे आप? और अपने अनुभव से जो हमने देखा है, सीखा है, झेला है, वो अपनी बेटी को तो बताएंगे ही ना हम। कहे कि आपने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन उर्मी ऐसा कुछ देखे जी हम सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो सरोज, और ये कह करना बार बार तुम मुझे ताने मत दिया करो। अरसा बीत चुका उस बात को, अरसा। कुछ घाव महीनों सालों तक तो का, जिंदगी भर तक नहीं भरते। लेकिन आपकी बात का समझे। कहे कि भुगता आपने नहीं, भुगता हमने। हमारे रहते हुए दूसरी औरत के साथ रिश्ते आपने बनाए थे, हमने नहीं। और ये बात हम मरते दम तक अपने मन से नहीं निकाल सकते। जो था वो था, बीत चुका है सरोज। लेकिन अब तो हम सिर्फ तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ तो नहीं दिया ना हम। तो अब क्या चाहती हो तुम, बताओ? साले रोक, बहुत होशियार बनता है, रोक। सारी की सारी चलाकी तेरे में घुसेड़ दूंगा मैं आज। कुत्ते, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काएगा? साले, मुझे धोखा देकर तेरे को चैन नहीं आया जब मेरी जिंदगी में आग लगाने चला था। साले, मेरी दाल नहीं गली तो मुझे लपेटा मिलेगा किधर की औलाद। क्या समझता तू अपने आप को? हाँ, मैं तुझे प्यार से भैया भैया कह रहा था, पर तुझे हजम नहीं हुआ ना। अब तू भुगतेगा, और तू इतना भुगतेगा ना कि अब याद रखेगा तू कि मेरा नाम भी अमृत है। धमकी देगा तू? सम्राट सिंह राठौड़ का धमकी देगा? अबे साले, हाँ? है कौन तू? कुत्ते साला औकात में बोल अपनी। और कुत्तों को कंट्रोल करना मुझे अच्छे से आता है, समझा? मुझ पे हाथ उठाया तूने? मुझ पे हाथ उठाएगा तू? साले चमगादड़ की तुम मुझे मारेगा तू? इतनी हिम्मत तुझमें? हाँ? है कौन तू साले? छोड़ दे सम्राट। सम्राट छोड़। तेरी औकात याद दिलाऊंगा मैं मर जाऊंगा सम्राट। मैं तेरी बहन का पति हूँ सम्राट। विधवा हो जाएगी वो। अबे खुद भी याद दिला दे, तू नहीं बचेगा आज, समझा तो? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे सम्राट, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। जान बख्श रहा हूं, समझा? लेकिन याद रखना, आइंदा ऐसी हालत करी तो ऐसा गायब करूंगा कि 7 पुश्ते नहीं ढूंढ पाएंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि अमृत नाम का कुत्ता इस शहर में रहता था। ऐसा गायब करूंगा, समझा?